मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं एक नई क्लास में और आज की क्लास में आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आगे के कहाँ से 81 से और 100 तक के आज क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सही पहुँच पा रही हैं उन तक क्या कोई समस्या है। आवाज़ की जो कल दिक्कत थी स्टार्टिंग में, क्या आज तो वो दिक्कत आपके सामने नहीं आ रही? जैसी भी बात है आप बिल्कुल में बता सकते हैं कमेंट के, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है और यहाँ पर जो है उनका बहुत बहुत स्वागत। सौरभ माथुर जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है और जो रहे हैं वो जल्द से क्लास को शेयर कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात कर लेते हैं भैया। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 81 की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के लिए सबसे पहले जवाब किस तरफ से आएगा और यहाँ पर क्या चीजें और किस तरह से सही बन रही हैं, तो जल्दी से कमेंट करें। एक बार सभी बच्चे ये बताएं कि क्लास उन तक सही पहुंच पा रही है या कोई दिक्कत है, और हम यहाँ पर तब तक क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है। अगर मैं 81 क्वेश्चन की बात करूं भैया, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? वह बृहत्तम, बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। बृहत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या अंक x के लिए संख्या क्या दे रखी? संख्या दे रखी यहाँ पर 5x 793x4 3 से विभाजित। किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। वंश भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। और वंश ने कहा कि सभी कुछ ओके हैं और कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 5x 7 9 3x और 4 की बात कर रहे हैं। अब 3 से विभाजित संख्या की हम बात कर रहे हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्या की बात। अब 3 से विभाजित की बात करें या बात करें हम 9 से विभाजन की, 3 से विभाजित की बात करें चाहे 9 से विभाजित की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है? अंकों का योग। क्या होता है भैया? अंकों का योग संख्या से उस विभाजित होना चाहिए। इससे अगर 3 से देख रहे हैं तो 3 से, और 6 से देख रहे हैं तो सॉरी 9 से देख रहे हैं तो 9 से। तो यहाँ पर बात है 3 की, तो यहाँ अंकों का योग करो। यहाँ पर कितना है? 5 और 7, 5 और 7 12, 12 और 9 उसमें जोड़ दोगे तो 21 और 3 24 और 4 28। क्या आया है योग? कितना भैया? 28। ये योग कितना आया? 28। अब हमें x की जगह वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू रखनी है। x का क्या मान यहाँ पर बने? x का क्या मान यहाँ पर बने? देखिए x दो जगह है यहाँ पर, x यहाँ पर क्या है? दो जगह यहाँ पर x आ रहा है, तो यहाँ पर बड़े से बड़े मान की बात कर रहा। चलिए करते हैं बात और यहाँ पर करते हैं शुरुआत। देखिए क्या हो सकता है भैया, x का मान क्या हो सकता है? पहले हमने 3 से भाग करा तो 3 नम 27, ठीक है जी, 3 नम 27। चलिए आगे बात करें तो यहाँ 1 बच रहा। अब देखिए इसमें 2 जोड़ा जा सकता है, तब भी ये किससे कटेगा भैया? 3 से कटेगा। 2 के बाद जो है, अब यहाँ पर 2 की बजाय यहाँ पर हम 5 भी जोड़ सकते हैं। 5 और 1 6 भी 3 से कटेगा, और 5 के बाद हम 7 अगर जोड़े हैं तो ये हो जाएगा भैया कितना? 7 और 1 8। लेकिन यहाँ पर देखिए x 2 है, x 2 है, x 2 है। एक x का मान अगर 2 की बात कर रहे हैं तो इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, 2 और 2 4 और 1 5। तो ये 2 तो नहीं आ सकता। अगर 5 की बात कर रहे हैं, 1 5, 5 5 और 5 10 और 1 11, ये भी नहीं बनने के बाद अब अगर हम 7 की बात करें तो 1 7 2 7 7 7 14 है और 1 ये, तो ये हो जाएगा 15 है और ये बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू बनेगी, इसका जो मान बनेगा वो बिल्कुल कितना बनेगा भैया? बी ऑप्शन सही बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सटीक मान है, सही मान है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं और ये क्वेश्चन नंबर
82 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के लिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या मान जो है सही बन रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे। भाई जो बच्चे जुड़े हैं वो कम से कम अपने अपने उत्तर बिल्कुल बता सकते हैं। अनिशा सिंह ने यहाँ पर बी ऑप्शन कर दिया है और यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल 82वां क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चे जुड़े हैं वो बिल्कुल कमेंट करके बताते रहें। यहाँ पर उनकी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत है तो वो बिल्कुल बता सकते हैं। और वंश की तरफ से भी बी कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन जो है सही। चलिए यहाँ पर आया स्टार 381 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर मान हमें बताना है। चलिए यहाँ पर क्या है, एक अंक छोड़कर निशान लगा दिया। एक अंक छोड़कर हमने निशान लगा दिया। तो एक तरफ तो लिखेंगे स्टार प्लस 8 और सामने लिख देंगे हम 3 प्लस 1। जो बची हुई संख्याएं हैं वो सामने लिख देंगे। स्टार की वैल्यू की बात करूं तो 4 में से 8 घटा दो तो कितना जाएगा? -4। कितना जाएगा? -4। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एक बात आपको जाननी पड़ेगी। क्या? कभी भी स्टार के स्थान पर माइनस चिन्ह नहीं आएगा। माइनस चिन्ह वाली संख्या नहीं आएगी। स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? ऋणात्मक संख्या कोई नहीं आएगी। ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं। ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं। ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं। जब ऋणात्मक संख्या नहीं लेते तो फिर क्या करेंगे भैया? किससे भाग की बात कर रहा है? 11 से। किससे भाग की बात कर रहा है? 11 से। तो यहाँ सीधा सा आप 11 में से ही 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 7। इसका मतलब इस बार जो ऑप्शन है वो कौन सा है? वो डी ऑप्शन सही। इस बार जो ऑप्शन बना वो कौन सा बना? डी ऑप्शन यहाँ पर सही बना। डी ऑप्शन सही होता हुआ वंश की तरफ से डी ऑप्शन कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। आ चुका है 83वां 83 क्वेश्चन की बात आ चुकी है। 83वां क्वेश्चन है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण यहाँ पर क्या है? 5 8 2 4 स्टार 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना। आपको क्या करना है? एक अंक छोड़कर निशान लगा दो। ऐसे एक अंक छोड़कर निशान लगा दो। लगा दिया भैया। तो देखें यहाँ पर वंश की तरफ से डी कर दिया गया है, अनिशा सिंह की तरफ से डी कर दिया गया है। और ये अगर निशान लगाए हैं तो उनको एक तरफ जोड़ेंगे और बाकी जो संख्याएं हैं उनको सामने जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 2 7 प्लस 4 बराबर 12 के हैं। 4 की वैल्यू कितनी बनेगी? 12 में से 7 घटा दो 5। और 5 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। 5 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो 5 बिल्कुल एक तरह से सही जवाब है, सटीक जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पर बेहतरीन जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84 एक के बाद एक इसी टाइप के क्वेश्चनों की दरकार यहाँ पर, और सी ऑप्शन कर दिया है अनिशा की तरफ से, तो उनका बिल्कुल सही जवाब होता हुआ। और बात चल चुकी है अब किसकी? क्वेश्चन नंबर 84। और 84 के लिए देखिए यहाँ पर क्या है? 5 4 3 2 4 7 इससे 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, वंश की तरफ कर दिया गया है। देखिए मैंने जब पहला क्वेश्चन कराया था तो वहां बात बताई थी, ये बात बताई थी मैंने। आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान देंगे क्या कि 3 और 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 से विभाजित बात कर रहा तो भैया अंकों का योग कर दो। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 7 हो चुका है। ठीक है भैया। अब यहाँ 9 से भाग करके इससे ऊपर माननी चलानी, इससे ऊपर माननी चलानी तो 9 तिया होते हैं 27। 9 तिया होते हैं 27। कितने की जरूरत पड़ रही है? 6 की। 6 कम पड़ रहा है तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? 6। स्टार के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? 6। और 6 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन ही सही। सी ऑप्शन यहाँ पर सटीक जवाब होता हुआ। और ये यहाँ पर वंश की तरफ से सी ऑप्शन कर दिया गया है, अनिशा सिंह की तरफ से सी ऑप्शन कर दिया गया है। लेकिन बच्चों को अभी तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्लास को शेयर नहीं किया। क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चे जो हैं समय से जुड़ जाएं। समय से सभी बच्चे जुड़ने चाहिए और समय से सभी बच्चे इस क्लास का आनंद लेते हुए दिखाई देने चाहिए। चलिए
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, इस क्वेश्चन की कर लेते हैं बात, और इस क्वेश्चन की बात को देखते हैं क्या इस बार जो है वो जवाब बन रहा है। क्या बन रहा है जवाब? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी नहीं है। क्या है भैया? क्या करना? 67 की पावर 67 प्लस 67 को भाग देना है 68 से। ठीक है भैया, इससे भाग देना है 68। पहले इसे क्या लिखेंगे हम? 67 की पावर 67 बटे 68 प्लस 67 की पावर कितना? 68। 67 की पावर 68। अब देखिए, जब हम इसको आधार को भाग देंगे, हम 68 से आधार को भाग देंगे, तो यहाँ 67 को 68 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? -1। -1 की पावर 67। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, या तो -1 बचा दो, या तो -1 बचा दो, या जिससे हम भाग कर रहे हैं, मतलब भाजक से अगर भाज्य छोटा है तो शेष जू का तू बच जाता है। जैसे अगर मैं 2 को भाग करूं 5 से, तो जो शेष बचेगा, तो शेष जो बचेगा वो 2 ही आ जाएगा। आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 67 शेष आ गया। अब -1 की पावर 67 है, विषम घात है, तो -1 ही बचेगा। 67 जू का तू है, 67 में से -1 गए तो भैया 66 आया, और एक बार फिर से सी ऑप्शन ही जो है आंसर बना, सी ऑप्शन ही जो है उत्तर बना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है कौन सा आ चुका है? 86वां आ चुका है। 86वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। क्या है? 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 माइनस 1 है। 2 की पावर 16 माइनस 1 किसके द्वारा विभाजित है? 2 की पावर 16 माइनस 1 किसके द्वारा विभाजित है? क्या कर सकते हैं भैया? इसे 2 की पावर 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और इसे -1 की पावर 2 लिखा जा सकता है। पांच कश्यप जुड़ चुके हैं 85 के सी के साथ, और यहाँ पर हमने 2 की पावर 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 की पावर 8 माइनस 1 भी लिखा। दिक्कत, समस्या, परेशानी वंश की तरफ से भी सी कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है भैया? 2 की पावर 8 प्लस 1, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 की पावर 8 प्लस 1, और ये आया 2 की पावर 4 प्लस 1, और ये आ गया भैया 2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब 2 की पावर 8 प्लस 1 को तो जो छोड़ दो। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? बिल्कुल जानते हैं आप। 2 की पावर 4 का जो मतलब है वो है 2 की 4 बार गुणा। क्या है? 2 की 4 बार गुणा। 2 की 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 में 1 जोड़ दो, आ गया 17, और 16 में 1 घटा दो, आ गया 15। अब देखिए कौन सी संख्या मिल रही है? 17 मिल रही है, 15। पहला ऑप्शन 11 है, नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं बन सकता। 13 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। 19 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा? सी ऑप्शन। 17 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको संख्या मिल रही है, वही आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में कोई समस्या, परेशानी हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, बाकी हम अगला क्वेश्चन आपके लिए ला चुके हैं, और ये क्वेश्चन है इस बार क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहे हैं, 87 की बात कर रहे हैं भैया। क्या है? 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है? किसके द्वारा विभाजित है ये बताना है। चलिए भाई बात करें, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम? 7 की पावर 6 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसे क्या लिखा जा सकता है? 4 की पावर 6 की पावर 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि एक बार हम इसे जोड़ेंगे, और एक बार इसको हम घटाएंगे। एक बार इसे हम जोड़ेंगे, और एक बार इसको हम घटाएंगे। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें मैं समझता हूं आपको नहीं मिल रही है। चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको हमने 12 को 6 की पावर 2 लिखा, इसी तरह से इसे 7 की पावर 3 की पावर 2 लिख देते हैं। जो लिखना है वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7 की पावर 3 की पावर 2, भाई 3 दूनी 6, सही बनना है ये सब, माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिखा। कुल मिलाकर 7 की पावर 6, 4 की पावर 6, और ये आया, एक बार जोड़ेंगे तो 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3
एक बार घटाएंगे तो 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर, ठीक है। अब कुल मिलाकर 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 तो आ ही रहा है हमारे पास 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब क्या है? 7 की पावर 3 का मतलब है 7 की 3 बार गुना 7 का घन, और 7 का घन क्या होता है? 343। 4 का घन कितना होता है? 64। 4 का घन कितना होता है? 64। ये 343 माइनस 64 होगा, 343 माइनस 64 होगी, ठीक है भाई। अब आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं, 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 ही आएगा, और यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 6 और 4 10 की जीरो हासिल को 1, 407 बना। ये क्या बना? 407। और यहाँ पर घटा देंगे, 13 में से 4 गए 9 और 13 में से 6 गए 7, ये 2, ठीक है। ये 279 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कट किससे रहा है, ये जो है कटेगा किससे? किससे कटेगा? यहाँ पर अगर हम बात करें किससे कट रहा है तो उसकी देख लेते हैं बात। देखिए 34 की बात कर रहा, अगर हम बात कर रहे 34 की तो संख्या 2 से कटनी चाहिए, तो भैया 2 से तो कहीं कटनी नहीं, क्योंकि 34 से कौन सी संख्या कटेगी? 34 से वो संख्या कटेगी जो 2 से और किससे? 17 से कटती है। फिर आया 33। 33 से वो संख्या कटेगी जो 3 से और 11 से कटती है। अब 3 से कट रही कि नहीं? नहीं, ये कट रही, बिल्कुल 3 से कट रही। 3 27, 3 9, इसका मतलब 3 से तो कट रही है। अब 11 से कट रही नहीं कट रही, वो भी देख लो भैया। 11 से ये कट रही हो या ये कट रही हो, कोई सी एक कटनी चाहिए। 11 दूनी 22, 5 बचे, ये तो नहीं कट रही। 11 से कट रही क्या? 11 थी या 33, 11 से 73, बिल्कुल। इसमें से 11 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 11 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है? यहाँ पर जो 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे, क्या लिख सकता हूँ इसे? 11 गुणा 11 तिया 33 और 11 सतह, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसमें से 3 बाहर ले लो, तो 3 गुणा 3 नम 27 और 3 तिया 9, ठीक है। 11 और 3 दोनों की अगर गुणा कर देंगे, 11 तिया होते हैं 33, और 33 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे हम किस पर पहुंच गए हैं? 88 पर। जो बच्चे लाइव हैं वो एक बार बताएं, आवाज में आज कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? कौन कौन बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट करें भैया, जल्दी से कमेंट करें। अगर मैं चेक कर रहा हूं तो बिल्कुल सही आवाज चल रही, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अभी तक क्लास में आपको कम से कम आवाज की नहीं है। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देना, 2 की पावर 31 को 5 से भाग देना है। आपको ये बताना है कि शेष क्या बचेगा। ये 5 से भाग कर रहे तो लास्ट वाला अंक निकाल लो केवल। 5 से भाग कर रहे जो लास्ट वाला अंक है वही आपका उत्तर बनेगा। अब लास्ट वाला अंक मतलब इकाई अंक निकालना, तो उसके लिए क्या है? इसे 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, का मतलब इसे 2 की पावर 4 की पावर 7 और गुणा 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और बटे 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 की पावर 7 का मतलब 7 चौक 28, 28 घात ये और 3 ये पूरी हुई, का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16 पावर 7 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटे 5। अब 16 को 5 से भाग दिया, 16 को 5 से भाग दिया, 5 या 15 तो 1 की पावर 7 बचा। 8 को 5 से भाग दिया तो 3 बचा, 3 एक कम 3, तो शेष कितना बचा? 3 बचा। शेष कितना बचा? 3 बचा। और ये 3 किस ऑप्शन में है? आपके बी ऑप्शन में है। आवाज सही आ रही है सर। शिवांग कश्यप ने कहा आवाज सही आ रही है सर, सही आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अनिशा सिंह ने भी यही कहा है, तो बिल्कुल सही है, मतलब सिस्टम एक तरह से सही बन रहा है। अब बात कर रहे हैं 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने पहुंच चुका है, और ये क्वेश्चन है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर, तो आप क्या करो, एक कम ले लो। अगर ये पद 4 हैं तो आप एक कम घात कॉमन लो, 3 की पावर 24 कॉमन। यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 बचेगा। क्या बनेगा भैया? 3 की पावर 24, ये 3 ही आ गया,
ये 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की 3 में 2 बार गुणा। 3 की पावर 3 का मतलब 3 की 3 में जो है 3 बार गुणा। 3 की पावर 4 का मतलब 3 की 3 में 4 बार गुणा। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो। अब इन्हें क्या कर दो भैया, जोड़ दो। अब अगर जोड़ेंगे तो 3 की पावर 24 गुणा, देखिए 9 और 3 12, 12 और एक 13 7 20, जीरो हासिल को 2, 8 और 10 और 2 12, कितना बचा 120 बना। कितना बना 120। किससे कट रहा है 120? किससे कट रहा है भैया 120? बताइए जल्दी से, किससे कटेगा 120? क्या 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। 25 पंजे 125 होते हैं, नहीं कटता। और 30 चौका 120 है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था अगर पदों की संख्या, अगर इन पदों की संख्या, अगर इन पदों की संख्या क्या है भैया, इन पदों की संख्या 4 है तो आप एक घात कम कॉमन लें। और पदों की संख्या मतलब कम है तो एक घात कम कॉमन लेंगे। और अगर पदों की संख्या विषम है मतलब 3 5 7 है तो पूरा पूरा वही कॉमन लेंगे जो होना चाहिए। 90 क्वेश्चन आ चुका है। 90 क्वेश्चन की बात कर रहे हो। 90वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन के बारे में क्या कहना है, क्या कहना है 90 क्वेश्चन के बारे में। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं? अब देखें, अभाज्य संख्या 2 अंकों की बात कर रहा है। एक तो 11 है, 13, 17, ठीक है, 19, ठीक है, 23, 29, इस तरह से। और चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे हम? ये 97 मिलेगी। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं, इनमें किस तरह से कार्यक्रम करना वो मैं बता दूं। जैसे 13 है, 13 में 18 जोड़ दो, 13 में 18 जोड़ दो तो ये कितना बनना, ये सॉरी 11 में 18 जोड़ दो। पहले 11 में 18 जोड़ दो तो कितना बना 29 बना। 11 में 18 जोड़ दो तो 29 बना। लेकिन उत्क्रमित का मतलब है उत्क्रमित अंकों वाला, मतलब अंक पलट जाते हैं, तो ये तो अंक पलटे नहीं, ये तो गलत है। अगर मैं 18 जोड़ दूं तो ये 31 आया, तो ये बिल्कुल पलट गया। 13 का उल्टा 31 है, 13 का उल्टा कितना है 31 है, मतलब ये सही है। ये संख्या जो है बिल्कुल सही है और ये एक अभाज्य संख्या है। और इसी तरह से जब आप जोड़ते चले जाएंगे, सभी को चेक करते चले जाएंगे, जैसे मैं 18 जोड़ दूं तो 18 17 35 होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगी। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते जब आप 79 में जोड़ोगे तो बात बनेगी कितनी, 9 8 17 का 7 कहां चल को 1 7 और 1 8 और 1 9, ये 97 में आएंगे। और 97 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो दो संख्याओं पर बात बनेगी, या इन पर दो संख्याओं पर बात बनेगी, एक तो 13 पर और एक 79 79 पर बनेगी। दो संख्याओं पर बात बनेगी और दो संख्याएं किस में है, ए ऑप्शन में है। तो ये संख्याएं कितनी हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं हैं, एक तो 13 है और एक 79। कौन कौन सी संख्या है, एक 13 है और एक 79। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कौन सा भैया, 91। क्वेश्चन 91 की बात कर लेते हैं। 91 क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर रखे अंक के दुगने से एक कम है। कितने, दुगने से एक कम है। देखिए यहां पर बात करूं तो 7 दूनी 14, ये तो बहुत ज्यादा कम है, इसे तो छोड़ दो। सॉरी, दुगने से एक कम है। एक मिनट यहाँ पर देखना पड़ेगा, उल्टा ले लिया तो सही। देखिए क्या करना, हमें करना ये है, कुल मिलाकर हमें उसने कहा इकाई स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। तो देखिए 4 दूनी 8 एक कम है, 5 10 एक कम है, 2 दूनी 4 एक कम है, 3 दूनी 6 एक कम है, तो हर जगह एक कम है। ये बात सही है। यदि इकाई और दाहिने के स्थानों को आपस में बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20। चलिए क्या कह रहा है ये भैया, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये भैया ये कहने की कोशिश कर रहा है क्या, जैसे 47 है, जैसे 47 है, इसके अंक बदल दिए तो 74 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है, अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो कितना बन रहा, 14 में 7 गए 7 और 6 में से 4 गए 2, 27 बन रहा। उसने कहा कि
नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, मूल संख्या कौन सी थी? ये 47 मूल संख्या से 20 कम है। अगर मैं 20 घटाऊं तो ये आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही जा रहा है। ए ऑप्शन ही यहाँ पर सटीक जा रहा है। बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब इस तरह से ए ऑप्शन हो जाए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 92, 3 अंकों वाली एक संख्या में, अब यहाँ पर 3 अंकों की एक संख्या है, उसकी बात चल रही है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर वाले अंक से दुगुना है। सैकड़े का अंक जो है इकाई वाले स्थान का क्या है? दुगुना है। और उनके सभी अंकों का योग 18 है। उनके सभी अंकों का योग कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। यदि यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 में कम हो जाती है। मतलब क्या है? उन दोनों का जो अंतर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 396 में हो जाता है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाहिने वाले अंक का अंतर हमें बताना है। चलिए भाई, हमने मान लिया कि 3 अंक हैं, x, y और z। x, y और z, ये हमने 3 अंक मान लिए। ठीक है भाई, ये 3 अंक मान लिए। और संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी आपकी 2x प्लस 10y प्लस z। मतलब ये वाला जो है वो इकाई वाला, ये है इकाई का, ये है इकाई का, ये इकाई अंक है, ये दाहिनी अंक है, और ये वाला जो है वो सैकड़े वाला अंक है। ठीक है। अब यहाँ पर संख्या बनी ये। अब पहली बात है, उसने कहा है, उसने क्या कहा? उसने कहा सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का दुगुना है। सैकड़े वाला स्थान पर रखा अंक है x और इकाई वाला है z, इससे डबल है, तो एक समीकरण तो ये एक तो इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद उसने कहा सभी अंकों का योग जो है वो 18 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है? 18 के। x की वैल्यू इसमें रखी तो 2z प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 के हैं। इसका मतलब यहाँ आया y प्लस 3z बराबर 18 के। ये समीकरण नंबर 2 बनी। कितनी बनी भैया? 2। अब इसके बाद उसने कहा यदि अंकों को पलट दिया जाए, मतलब एक संख्या हमारी थी 100x प्लस 10y प्लस z, अब अंक पलट दिए। अंक पलटेंगे तो भैया z x की जगह चला जाएगा, y झुका तो रहेगा, और x जो है z की जगह चला जाएगा। तो जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो ये बनेगी। क्या? तो z प्लस 10y और प्लस x, और इन दोनों का जो अंतर है वो 396 है। कितना है? 396 है। चलिए, अब अगर मैं खोल दूं इसको तो 2x में से x घटा दो, कितना बचेगा? 99x बनेगा। 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के 99 z बनेगा, और बराबर आया तो 96। 99 से भाग कर दिया हमने। कितनी बार चलेगा भैया? 4 बार। कितनी बार चलेगा? 4 बार। तो नंबर तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाहिने वाले अंक का अंतर बताना। सैकड़े और दाहिने वाले अंक का अंतर बताना, मतलब हमें निकालने सारे ही पड़ेंगे। हमें निकालने जो है वो सारे ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं भैया? x बराबर, अगर मैं यहाँ से ये मान यहाँ पर पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? क्या जाएगा भैया? 2z माइनस जेड बराबर 4। इसका मतलब z बराबर किसका आ गया? 4 के। z बराबर किसका आ गया? 4 के। और x बराबर है 2z के। x का मान कितना आ गया? 2 गुणा 4 मतलब 8 के। और अगर हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है तो y प्लस 3 इंटू 4 बराबर 18, 4 तिया 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू आ गई 6। अब जिसका मान चाहिए वो देख लो, अब जिसका मान चाहिए वो देख लो। हमें जो निकालना है मान, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालने किसकी है भैया? वो निकालनी है हमें x माइनस वाई। x माइनस वाई, x का मान 8 है, y का मान 6 है। अंतर कितना बना? 2 बना। कितना बना? 2। और 2 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। का जो आंसर बनेगा वो एक तरह से बी ऑप्शन सही बन जाए। बी ऑप्शन सही बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नंबर होगा आपका कौन सा? 93।